आज भी उनका फोन नहीं आया। एक मैं पागल, हर वक्त उनके फोन का वेट करती हूँ, पर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या जिंदगी है मेरी। नई नई शादी हुई है, पर मेरा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनको मुझसे ज्यादा जरूरी उनका काम है। क्या शादी के बाद ऐसे होते हैं रिश्ते? शादी से पहले इतना केयर, शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो उनको बिजनेस लगता है। खैर कोई नहीं, उनको तो मेरी याद आएगी ही नहीं। एक काम करती हूँ, मैं ही उनको फोन लगा के देख लेती हूँ। क्या पता कॉल जाए और वो पिक कर ले। हेलो। हाय बेबी। आपने सुबह से फोन क्यों नहीं किया? यार थोड़ा सा मीटिंग में बिजी था मैं, इसलिए कर नहीं पाया। आपकी तो मीटिंग हर रोज होती है ना, बट एक बार। अरे यार मीटिंग चल रही है तो मैं काम पे ध्यान दूं या आपको कॉल करूं? फ्री हो जाऊंगा तो कर लिया करूंगा तुम्हें कॉल। ये तो गलत बात है ना, आप तो कभी कॉल करते नहीं, मैं ही कॉल करती हूँ आपको। तुम्हें पता है कितनी जिम्मेदारियां है मुझ पर? पूरी कंपनी पूरा स्टाफ मुझे हैंडल करना पड़ता है। मैं काम करूं या तुमसे बात करूं? यार काम जरूरी है, मैं समझ सकती हूँ इस बात को, बट बीवी भी तो जरूरी है ना। मतलब मैं तुमसे बात करूं और बिजनेस छोड़ दूं? ये कैसा बिजनेस के चक्कर में आप अपनी बीवी को भूल जाओ? यार इसमें भूलने वाली बात कहाँ से आ गई? काम के साथ साथ तुम भी जरूरी हो मेरे लिए, पर तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब भी बिजनेस के लिए बाहर जाना होता है तो आप ही क्यों जाते हैं? बाकी आपका पार्टनर, वो क्या नाम है उसका, राहुल, राहुल क्यों नहीं जाता? राहुल इसलिए नहीं जाता क्योंकि अभी अभी उसकी शादी हुई है। अब बीवी को छोड़ के कैसे जाएगा वो? ठीक है, उसकी नई नई शादी हुई है, अच्छी बात है, बट हमारी भी तो नई नई शादी हुई है ना। हमारी शादी को तो 1 साल भी नहीं हुआ। यार तुम ना सुबह सुबह झगड़ा मत करो मेरे साथ। यार मैं प्यार से बात कर रही हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ। अच्छा मैं तुम्हें फ्री होके कॉल करूं? पता है मुझे, आप तो कॉल करेंगे नहीं। फिर भी कोई नहीं, मैं आपके कॉल का वेट करूंगी, ठीक है? चलो बाय। या बाय। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इनका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है ये तो कितना प्यार करते हैं मुझसे। हो सकता है बिजनेस है, बड़ा है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं मुझको, पर कोई नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। अरे अब किसका कॉल आया होगा? कोई नहीं, देखती हूँ। अरे वाह, आज इनका सच में कॉल आ गया, तो फाइनली इनको मेरी याद आ ही गई। हेलो। अच्छा बेबी सुनो, थोड़ी देर में राहुल घर पे आने वाला है। मेरा एक बहुत जरूरी फाइल है घर पे, तुम ढूंढ के उसे दे देना, वो पहुंचने ही वाला होगा। ओके। कहाँ पे रखी है आपने फाइल? अरे अलमारी में ही रखी होगी, देखो कहीं। अलमारी में? ओके। तो ठीक है। ठीक है।
मेरी याद नहीं, अपना काम याद आया। पानी ही नहीं है यार। लगता है राहुल आ गया, चेक करती हूँ। राहुल तुम बैठो, मैं फाइल लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। राहुल देखो, यही फाइल है क्या? देख ले तो वो भी, 1 मिनट। हाँ यही है। एक बार ठीक से चेक तो कर लो। देख लिया, यही है। अच्छा भाभी तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ? अरे राहुल सुनो तो, तुमसे कुछ बात करनी हाँ है। बोलिए ना भाभी। एक बात बताओ राहुल, हाँ भाभी बोलिए ना। तुम और रौनक तो दोनों बिजनेस पार्टनर हो ना? तो जब भी बिजनेस का डील होता है तो वो क्यों जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाते साथ में? एक्चुअली भाभी बात ऐसी है कि हमारी अभी नई नई शादी हुई है। राहुल नई नई शादी तो मेरी भी हुई है। मेरी शादी को कौन सा 10 साल हो गया? बात सही है भाभी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि आप समझदार हो और मेरी वाली थोड़ी सी ना समझ है, तो वो ना अगर मैं बाहर जाता हूँ तो खिचखिच बहुत ज्यादा करती है। इसलिए रौनक सर बात मान लेते हैं मेरी। यही समझदारी तो मेरी दुश्मन बन गई है। उन्हें फिक्र ही नहीं है मेरी। मैं समझ सकता हूँ भाभी। वो बाहर रहते हैं और मैं अपने आप को अकेला फील करती हूँ। एक तुम हो जो अपनी वाइफ के साथ रहते हो, कितनी केयर करते हो उसकी, थोड़ा उन्हें भी समझा दो। ठीक है भाभी, नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगा रौनक भैया से। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है? अरे नहीं भाभी, कैसी बातें करती हो, वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते वो मुझसे ना तो मुझे वक्त देते। एक्चुअली क्या है ना भाभी कि भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो काम को लेके बहुत सीरियस है। बट राहुल, आगे से बिजनेस के काम में तुम बाहर जाओगे, वो नहीं। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें पूरा करना है। आगे से तुम जाओगे, वो नहीं। ठीक है भाभी, मैं ही जाऊंगा। अब मैं चलूं? हम्म। ओह कितना अच्छा है राहुल, अपनी पत्नी की कितनी केयर करता है, कितना केयरफुल है उसके लिए। एक मैं हूँ, मेरे वो थोड़ा सा भी केयर नहीं करते। नई नई शादी हुई है, कोई फिक्र ही नहीं है। सुबह से बोला था कॉल करूंगा, पर जनाब का कॉल ही नहीं आया। एक बार कॉल भी किया, हाँ जी राहुल जाएगा, फाइल दे देना। एक राहुल भी तो है, कितनी केयर करता है वो अपनी पत्नी की। और एक इनको देख लो, थोड़ा सा भी इनको अपनी वाइफ की केयर ही नहीं है। फोन करके देखती हूँ क्या कर रहे हैं। ओह नो।
मुझे समझ में नहीं आती। जब देखो तब इनका फोन बिजी। जब फोन इतना बिजी रहता है तो वो काम कब करते हैं? पर ये तो मुझसे बोलते हैं कि ये मीटिंग में है, मीटिंग में फोन बिजी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार और ट्राई करती हूँ। अभी भी बिजी। एक घंटा हो गया और अभी तक इनका फोन कंटिन्यू बिजी जा रहा है। जरूर किसी ना किसी से चक्कर चल रहा है इनका। पर एक बार तो फोन लगा के पूछना चाहिए था मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, कुछ खाया कि नहीं खाया। एक मैं पागल हूँ जो इनकी इतनी फिक्र करती रहती हूँ। हो ना हो, पक्का इनका चक्कर चल रहा है किसी से। पर ये मुझसे छुपा रहे हैं। और राहुल भी। आने दो उस राहुल को, बड़े प्यार से पूछूंगी। इतनी देर तक किसका फोन बिजी जाता है यार? 1 घंटा हो गया। अब तक तो कॉल कर लेना चाहिए, कितनी भी अर्जेंट मीटिंग क्यों ना हो। नहीं, कुछ तो चक्कर है। मैं ही पागल हूँ जो बनी बनाई बातों पे आ जाती हूँ। एक बार फिर से फोन लगा के देखती हूँ। उनका तो कॉल आया नहीं। अभी तक इनका कॉल बिजी। इनका 100% चक्कर चल रहा है। अब तो कंफर्म हो गई मैं। जब ये 10 जगह मुंह मार सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं क्यों घुट घुट के जीऊं भारतीय नारी की तरह? बहुत हो गया इनका। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगी। भाड़ में जाए, जिसको जो सोचना है सोचे। ये अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, किस चीज की कमी है? भाभी का फोन। हेलो राहुल। हाँ भाभी बोलिए। क्या तुम घर पर आ सकते हो अभी? अभी कोई काम है क्या भाभी? हाँ, कुछ जरूरी बात करनी है। आओ तो सही। ओके भाभी, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। कौन? भाभी मैं राहुल। राहुल, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। और हाँ, आते समय दरवाजा लॉक कर देना। जी भाभी।
हाँ भाभी, अर्जेंट बुलाया, कोई काम था क्या? हाँ राहुल, मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? पर भाभी, भाभी आप क्या कह रही है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। राहुल, तुम इतने बच्चे ना बनो। मुझे पता है इनका चक्कर चल रहा है किसी से, और ये बात तुम भी मुझसे छुपा रहे हो। मैं जानती हूँ इस बात को। बच्ची नहीं हूं मैं। राहुल, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने लाइफ में खुश रहूं? आखिर वो प्यार भी मुझे नसीब हो। देखिए भाभी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। राहुल, रौनक बाहर प्यार कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकती? राहुल, मुझे किसी के साथ, किसी के प्यार, किसी के अपनेपन की जरूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। मैं इस दुनिया में किसी पे यकीन नहीं कर सकती हूँ सिवाय तुम्हारे। राहुल, क्या सच में तुम्हें मेरा अकेलापन नहीं दिखता? अगर रौनक भैया को पता लग गया तो? मैं रौनक को कुछ नहीं बताऊंगी। क्या तुम बताओगे? तुम भी तो कुछ नहीं बताओगे। नहीं भाभी। फिर कैसे पता लगेगा उसे कुछ? सच बताओ भाभी, तो मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। सच में? लेकिन मैं आज तक आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि भाभी हो आप मेरी। क्या जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगे? हाँ भाभी, मैं जिंदगी भर आपका साथ दूंगा। तो फिर देर किस बात की? आ जाओ। सच बोलूं राहुल, आज बहुत दिनों के बाद मुझे सुकून मिल रहा है। मुझे भी आपका साथ बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। जिंदगी भर तुम मेरा ऐसे ही साथ दोगे ना? हाँ भाभी, हमेशा। भाभी, रौनक भैया का फोन। मत उठाओ। क्या सोचेंगे वो? सोचने दो जो वो सोचना चाहते हैं। जब उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो मेरे पास भी उनके लिए वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, बस। भाभी, आप सच में बहुत प्यारी हैं। मुझसे प्यारे तो तुम हो, मेरे साथ हो, और तुम सच में बहुत केयरिंग हो। ऐसे ही रहना मेरे साथ। जी भाभी, जिंदगी भर।